गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के थ्योरी पार्ट के अंदर हमारी यूनिट 2 का 11th लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हम अपने दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर सैम्पलिंग डिज़ाइन के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सैम्पल के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि हमारी इस टॉपिक का पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो रिसर्च डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सैम्पलिंग, कि अगर आप देखें तो कोई भी रिसर्च विदाउट सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं होती है, एग्जिट नहीं होती है। और एवरी रिसर्चर स्टडी रिक्वायर्स द सिलेक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ सैम्पल, और हर एक रिसर्च स्टडी के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम कुछ तरीके के सैम्पल्स का सिलेक्शन करें। अगर आप देखें तो सैम्पल एक तरीके का लाइव ब्लड होता है किसी भी रिसर्च का। तो अगर आप देखें तो एक रिसर्च स्टडी का जो एम है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन पैरामीटर्स के बारे में जो कि हमारी एक पॉपुलेशन का है। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि सर पॉपुलेशन क्या है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हमारे एग्रीगेट वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं एक कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे कि हमारी एक यूनिवर्स कंप्राइज हो रही है जो कि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन है वो डिफाइन कर रही है उस टोटलिटी ऑफ ऑल द केसेस को जो कि किसी डेजिग्नेटेड स्पेसिफिकेशन के लिए कन्फर्म है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने स्पेसिफिकेशन को देखें तो जो स्पेसिफिकेशन होता है वो हमेशा हेल्प करता है एक रिसर्चर को कि वो उन एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करे जो कि वो अपनी रिसर्च के अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहता है, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहता है, वो उनको अपने स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे क्या करें, डिफ़ाइन करें। तो आप ये देखते हैं कि हम कुछ ग्रुप के इंटरेस्ट के बेसिस पे एक रिसर्चर क्या करता है, उन को एक स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जहाँ पे एक रिसर्चर अलाउ होता है कि वो उन डाटास को कलेक्ट करे जो कि उसको अपने एक रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पॉपुलेशन में से, उनमें से हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं जो कि एक स्मॉलर ग्रुप में से किया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा को करते हैं तो वो हम अपने एंटायर पॉपुलेशन में करते हैं, जिसको रेफ़र किया जाता है एज ए सेंसस स्टडी। तो अगर आप देखें तो सेंसस स्टडी का मतलब क्या है कि जब हम अपनी एंटायर पॉपुलेशन में जो भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, सेंसस स्टडी होगा। और अगर आप देखें तो सेंसस इन्वॉल्व करता है कंप्लीट इनमरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनके कंप्लीट इनमरेशन को कौन बताता है, वो होता है हमारा सेंसस। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम किसी भी एग्रीगेट एलिमेंट्स में से, मीन्स हमारी पॉपुलेशन में से कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि एक लार्जर ग्रुप में हैं, तो समटाइम्स हमें रेंडर करना होता है कि रिसर्चर जब एक लार्ज एलिमेंट को कवर कर रहा है अपनी रिसर्च के अंदर तो वो हमेशा एक ह्यूज कॉस्ट को इंकर करता है, टाइम को इंकर करता है, जो कि एक रिसर्च की लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप देखें तो रिसर्चर को जब एक लार्ज सेगमेंट को या एक लार्ज ऑल द एलिमेंट्स को अपनी रिसर्च के अंदर कंडक्ट करना है या उनमें से डाटा कलेक्ट करने हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि जो रिसर्चर की जो कॉस्ट है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो कंज्यूम करता है। तो ये सब चीज़ हम अपने सैंपल के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट मे समटाइम्स बी अ रिमोट पॉसिबिलिटी, और ये कभी कभी हमारे लिए बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपनी कॉस्ट को और टाइम को बचाएं किसी भी एक पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक अल्टरनेटिव वे को देखें कि कौन से अल्टरनेटिव वे हैं जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, तो वो हम अपने पॉपुलेशन के एक स्मॉल प्रोपोर्शन से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम सैंपल कहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जब एक ऑल द एलिमेंट्स देखते हैं हम अपने पॉपुलेशन के अंदर, तो जो भी आपको अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए लेने हैं, जिन भी एलिमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है अपने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए, तो आप अपनी उस पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल्स एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि उस पॉपुलेशन का पार्ट होते हैं, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो आप अपने सैम्पल एलिमेंट से करते हैं। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पॉपुलेशन की वो उसमें इन्फर्ड होती है। तो अगर आप देखें तो सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी यूनिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो पीपल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, और जिन भी यूनिट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम अपने एक
पॉपुलेशन में से सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि हमें अपने स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ लेना है। तो जिन भी सैम्पल्स को हम अपने फेयरली जनरलाइज कर रहे हैं, तो जो भी रिज़ल्ट हमें अपनी पॉपुलेशन से फाइंड आउट होंगे वो हमें चूज़ करने होते हैं। तो जब हम डिसाइड करते हैं कि क्या सैम्पलिंग हमें करनी है उस पॉपुलेशन के अंदर, तो रिसर्चर हमेशा ये डिफ़ाइन करता है कि उसकी किस तरीके की टारगेट पॉपुलेशन है, जहाँ पे वो किसी भी एम्बिग्यूटी को, इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करते हुए क्या करता है, एक बाउंड्री बनाता है जहाँ पे वो अपने एग्रीगेट सेट ऑफ रेस्पोंडेंट्स को अलाउ कर सके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो भी एक रिसर्च पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करनी है। तो टू डू सो द रिसर्चर मे हैव यूज हिज विजडम, लॉजिक एंड जजमेंट टू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द पॉपुलेशन। तो रिसर्चर हमेशा क्या करता है, अपने विजडम का यूज़ करके, लॉजिक का यूज़ करके, एक जजमेंट का यूज़ करके क्या करता है, पॉपुलेशन की उस बाउंड्री को डिफाइन करता है जो कि उसके स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। तो अगर आप देखें तो रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हम एक प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन करते हैं एक रिसर्च का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको हमें केयरफुली पूरा करना होता है एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, और वहाँ पे एक अच्छी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, एक गाइडेंस की प्रेजेंस हमारी उस रिसर्च में होगी, और अगर हमारा प्रॉपर कंसंट्रेशन है, तो हम उन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकेंगे अपने रिसर्च के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने पॉपुलेशन से लेनी है। लेकिन अगर आप देखें तो जब भी हम किसी भी रिसर्च का फॉर्मुलेशन करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पे एक ट्रेंड होता है कि हम अपनी लार्जर नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। तो जो भी प्रॉब्लम्स को हम जनरली क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि उसका यूनिवर्स से किस तरीके का फ़ीचर है, क्या पॉपुलेशन है, जिसको हमें अपने स्टडी के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करना है, एक स्पेसिफिक पार्ट या कुछ प्रोपोर्शन हमें यूज़ लेना है एज ए सैम्पल। तो अगर आप देखें तो सैम्पलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग को डिफ़ाइन किया जाता है एज ए मेथड, एज ए टेक्निक, जिससे कि हम एक लार्ज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में से स्टडी के लिए कुछ सिलेक्शन करते हैं जो कि उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सैम्पलिंग क्या है, एक तरीके का मेथड है, टेक्निक है, जो कि कंसिस्ट करिए जहाँ पे हम अपनी स्टडी के लिए उन चीज़ों का सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि हमारे सैंपल के पार्ट हैं, हमारे सैंपल का वो प्रोपोर्शन है जिससे कि हम किसी भी कॉन्क्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे, उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे हमारी यूनिवर्स और पॉपुलेशन में से। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मिडरेट पैटर्न क्या कह रहे हैं कि जो सैम्पलिंग है वो एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जहाँ पे हम एक डेफिनेट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं हमारे एक पर्टिकुलर यूनिवर्स से, जहाँ पे हम एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ टोटल ग्रुप्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि एज ए सैम्पल हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग मेथड की अगर हम बात करें तो एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने डेफिनेट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्स से, और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम अपने टोटल ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे किसी भी स्टडी में या किसी भी रिसर्च पर्पज़ में यूज़ होंगे। तो जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो उसी के बेसिस पे हम उन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हो और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। तो आज के टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें की, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। तो जब हम सैम्पलिंग डिज़ाइन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिसर्च के लिए सैम्पलिंग करनी की रिक्वायरमेंट हमें होती है, क्योंकि विदाउट सैम्पलिंग हम किसी भी तरीके की रिसर्च के अंदर एग्जिट नहीं हो सकते। तो जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सैम्पल्स का सिलेक्शन करना होता है। तो जो रिसर्च के अंदर हम देखें तो जो सैम्पल है वो एक तरीके का लाइफ ब्लड होता है उस रिसर्च का। और अगर आप देखें तो किसी भी रिसर्च स्टडी का जो एम होता है वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना होता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन पैरामीटर्स के बारे में जो कि एक पॉपुलेशन का है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो एग्रीगेट है हमारे उन सारे एलिमेंट्स का जिनका एक सेट ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसी यूनिवर्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ है, जो कि किसी रिसर्च प्रॉब्लम के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है। इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम रिसर्चर को देखें तो रिसर्चर हमेशा डिफ़ाइन करता है उन एलिमेंट्स को
जहाँ पे किन एलिमेंट्स को उसको अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, वो सैंपल के बेसिस पे डिसाइड करता है। तो जब भी हम कलेक्शन करते हैं किसी भी डाटा का अपनी एंटायर पॉपुलेशन में से, उनको हम सेंसस स्टडी कहते हैं। और जो सेंसस है वो हमेशा इन्वॉल्व करता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन का है। तो जब कोई डाटा का कलेक्शन किया जाता है हमारी एग्रीगेट ऑफ द एलिमेंट्स में से, पॉपुलेशन में से, तो हम उन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एक लार्जर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे रिसर्चर एक ह्यूज नंबर की कॉस्ट और टाइम को कंज्यूम कर रहा होता है। तो अगर पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ हम अपने अल्टरनेटिव वे के थ्रू उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हम अपने पॉपुलेशन का पोर्शन करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनमें से उन सैम्पल एलिमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फर कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सैम्पल है वो एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ यूनिट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो पीपल्स हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी पॉपुलेशन में से जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस स्टडी को करना है जो कि एक सैम्पल फेयरली जर्नलाइज करेगा हमारे उन रिजल्ट्स को जो कि उस पॉपुलेशन का है जिसको हमें चूज़ करना है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब हम रिसर्च मैथोलॉजी का एक प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं किसी भी रिसर्च के लिए, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए और एक अच्छे गाइडेंस की प्रेजेंस होनी चाहिए जिससे कि हम उस रिसर्च को ईजिली कंडक्ट कर सकें। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखें तो सैम्पलिंग क्या है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जो कि किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करने के लिए, किसी भी स्टडी के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, जो कि हमारे सैम्पल्स का वो पार्ट है, प्रोपोर्शन है जो कि हमारी स्टडी में यूज़ किया जाएगा। तो उनके अंदर से हम कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे, उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे हमारी यूनिवर्स से और पॉपुलेशन में जो कि हमारी एक टारगेट पॉपुलेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मिडरेट पैट्रॉन है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो सैम्पलिंग मेथड है वो एक प्रोसेस है, एक मेथड है जहाँ पे हम अपने उन डिफरेंट नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, कुछ केस स्टडीज़ फॉलो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में से, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे उन टोटल ग्रुप से जहाँ पे हम अपने उस पार्ट का सिलेक्शन कर सकें जो कि एक रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है लेक्चर नंबर 11 का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आगे के सेकंड पार्ट के अंदर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।